तो प्यारे बच्चों, आज हम एक चमचम चूजे की कहानी सुनेंगे। एक दफा का जिक्र है कि पुलपुल नदी के पास बत्तख का एक घोंसला था। वो सारा दिन घोंसले में बैठकर नन्हे मुन्ने स्वेटर बनाती रहती थी, ना कहीं आती ना जाती। जानते हो दोस्तों, वो कहीं क्यों नहीं थी जाती? क्योंकि वो अंडों पर बैठी थी और प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चूजे निकलने वाले थे। अगर वो उठकर जाती तो अंडे खराब हो जाते और वक्त पूरा करने का इंतजार कर रही थी। आखिरकार वक्त पूरा हुआ और अंडों से नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे चूजे निकलने का वक्त आ गया। वो सुबह ही से उनके इंतजार में बैठी हुई थी। आखिरकार 5 अंडों में से एक पीला अंडा टूटा और उसमें से एक प्यारा नन्हा मुन्ना चूजा बाहर निकला। इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा और चौथा, और नन्हे मुन्ने प्यारे चूजे निकले और फिर बत्तख के पास दौड़ते भागते कहने लगे, अम्मी अम्मी प्यारी अम्मी। और फिर बत्तख को उन पर बहुत प्यार आया। उन चारों चूजों के नाम रखे, चुन्नू मुन्नू बीनू कीनू। और फिर उन बच्चों से कहा, आओ आओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को मैं नदी किनारे दाना किनारे ले जाऊं। अभी वो घोंसले से निकले ही थे। चुन्नू बोला, अरे अम्मी, हमारा एक और भाई अभी रहता है ना, वो देखिए घोंसले में एक और अंडा पड़ा हुआ है। और वो भी अभी अंडा टूटा नहीं था। सब इस अंडे के इर्द गिर्द जमा हो गए। वो अंडा बाकी अंडों से थोड़ा साइज में बड़ा था। अचानक से वो अंडा टूटने लगा। सब बहुत गौर से उसे देख रहे थे। आखिरकार अंडा टूट गया और 5वां चूहा खुदकर खुद बाहर निकल आया। मगर ये क्या? वो बाकी चूजों से बहुत मुख्तलिफ था। उसका रंग बाकी चूजों जैसा नहीं था, बल्कि स्याह रंग था। चोंच भी सफेद नहीं थी, बल्कि लाल। चुन्नू बोला, अरे मम्मा, ये देखिए, ये तो काला है। मुन्नू चूजे ने जल्दी से कहा, ये कितना अजीब है। ये इन सब की बातें सुनकर बेचारा अंडे से निकलने वाला चूजा उदास हो गया। बत्तख ने इनसे प्यार किया और बोली, नहीं बेटा, ये तुम जैसा नहीं तो क्या हुआ? ये तुम लोगों का भाई है। देखो तो इसके काले पर कैसे चमक रहे हैं। इसका नाम आज से चमचम चूजा होगा और ये तुम लोगों से बहुत प्यारा और खूबसूरत है। फिर बत्तख सब चूजों को साथ लेकर नदी किनारे चली गई। सब चूजे यहाँ वहाँ घूमकर दाना खाने लगे। फिर सब चूजे जमा होकर नदी में अपने आप को देख रहे थे। अरे भाई, देखो तो मैं कितना प्यारा हूँ। और दूसरे चूजे ने भी अपना आप पानी में देखकर कहा, हाँ, मेरी प्यारी चोंच कितनी प्यारी लग रही है। और बीनू चूजा बोला, मेरे नन्हे नन्हे पाँव और पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं। करीबी चमचम चूजा भी उनकी बातें सुनकर खुश हो रहा था। उसका जी चाहा कि वो भी नदी में आकर खुद को देखे कि वो कैसा दिखता है। ये सोचकर उसने अपना आप नदी किनारे देखा तो हैरान रह गया। वो तो बाकियों जैसा नहीं था, वो उनसे बहुत मुख्तलिफ था। ना चोंच उनके जैसी और ना पर। चारों चूजे चमचम पर हंसने लगे और कहने लगे, अरे देखो चमचम को, ये कितना काला है। दूसरे चूजे ने भी कहा, बेचारा, अब ये क्या करेगा? ये तो हम जैसा प्यारा भी नहीं है। चमचम चूजा उनकी बातें सुनकर एक बार फिर दुखी हो गया और
कहने लगा कि क्या अलग होना बदसूरती है। वो उदासी से एक पत्थर पर जाकर बैठ गया। अब ना तो उसका दाना खाने को जी चाह रहा था और ना ही बात करने को। देखो दोस्तों, हमारे कहे हुए अल्फाज किसी को तकलीफ दे सकते हैं। जब बाकी चूजे पानी में जाने लगे तो चमचम बोला, तुम सब जाओ, मैं यही रुकूंगा, मुझे नहीं जाना पानी में। दरअसल वो पानी में जाने से इसलिए डर रहा था कि उसे फिर अपना अक्स नजर आ जाता, फिर उसे बाकी चूजों की कही हुई बातें याद आ जाती। अभी बाकी चूजे पानी में उतर ही रहे थे कि एक अचानक मेंढक आ गया और पानी में जाने लगा कि अचानक से वो गिर गया। कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। वो बेचारा कहता रहा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं मर गया, मेरे सारे कपड़े खराब हो गए। लेकिन दोस्तों, कोई भी उसे बचाने नहीं आया और बाकी चूजे कहने लगे कि अरे नहीं, हमारे प्यारे प्यारे पर गंदे हो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। चमचम चूजा ये सब देख रहा था और उसे बचाने के लिए गया और अपने परों से जोर लगा रहा था और अपनी चोंच के जरिए उसे बाहर निकाला। जब बत्तख उनकी अम्मी आई तो सबने बताया कि कैसे चमचम ने मेंढक की मदद की और बत्तख उनकी अम्मी कहने लगी, बच्चों, कि असल खूबसूरती तो इंसान की अच्छाई है। जरा ही शक्ल अच्छी होने का क्या फायदा कि इंसान किसी के काम भी ना आए। ऐसे तो सब चूजे अम्मी की बात सुनकर सोचने लगे। जी अम्मी जान, जी अम्मी जान। मेंढक मियाँ साहब चमचम का शुक्रिया अदा करने लगे और कहने लगे, कि क्या नाम है तुम्हारा? तुम तो अभी खुद बच्चे हो, तुम अपने बहन भाइयों से बहुत मुख्तलिफ हो। चमचम ने बहुत उदासी का इजहार किया और खुद को अकेला महसूस करने लगा कि काश मैं इन जैसा होता, ये मेरे जैसे होते। मेंढक बोला, अरे चमचम, कुदरत ने हर इंसान को मुख्तलिफ चीजें दी है, अब मुझे देख लो, अलग होना कोई बुरी बात है क्या? फिर चमचम अपने भाइयों के साथ घर वापस जा ही रहा था कि अचानक से मोटी बीबी बत्तख बाहर आई। चमचम की अम्मी से कहने लगी, अरे बतखो, तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा जो गुम हो गया है? अब तो उसमें से मेरा चूजा भी निकलने वाला है। बत्तख खुद कुछ बोलती चमचम ने बोला, अम्मी, ये कितनी मुझसे मिलती है और इनका रंग मेरे जैसा स्याह है। बत्तख ने हैरान होकर चमचम की तरफ देखा और बोली, अरे यही तो मेरा चूजा है। उसने छलांग लगाकर चमचम को अपने परों में छुपा लिया। बत्तख और बाकी उसको देखकर हैरान हो गए और सियाह बत्तख बोली, चमचम देखो तो, बाकी सब चूजे तुम्हें लेने आए हैं। चमचम ने देखा कि सब चूजे खड़े थे और सबका रंग सियाह हो गया था चमचम की तरह। चमचम चूजा बहुत खुश हो गया और बोला, ये तो सब मेरे जैसे हैं। और बत्तख ने अपने बच्चों से प्यार किया और बोली, देखो बच्चों, रंग होना कोई बुरी बात नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह पाक ने हर एक इंसान को मुख्तलिफ चीजें देकर इस दुनिया में भेजा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए हर रोज बनाती रहूं। थैंक यू।